Welcome students, will second year third semester. Subject building drawing. तो इससे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बिल्डिंग का जो ड्राइंग प्लान है यानी कि डिटेल्ड प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी फिगर को कोई काटते हैं बीच में से और तो किस तरीके से हम सेक्शन बनाते हैं। तो ये एक मैंने किसी फिगर का एक डिटेल्ड प्लान ले रखा है। इस इस डिटेल्ड प्लान पे आप स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि इसके हर पार्ट को इस फिगर में मेंशन कर रखा है। अगर आप देखें तो जो ये यहाँ पे कॉलम इन्होंने बनाया है, ये कॉलम यानी कि पिलर दे रखा है, तो पिलर का भी एक डायमेंशन दे रखा है और बरामदे का जो ओपनिंग है हमारा, तो बरामदे को ओपनिंग का इन्होंने हाइट दे रखा है वो 2.50। बरामदे का जो ओपनिंग है हमारा वो 2.50 इसका क्या है, हाइट है। और इसमें इन्होंने ग्राउंड से चढ़ने के लिए बरामदे का कुछ लेवल भी ले रखा है, पेन लेवल, जो हमने यहाँ पे एक स्टेप दे रखा है और 50 mm का इन्होंने प्लिंथ प्रोजेक्शन दे रखा है। तो इस पूरे फिगर में अगर आप बात करें तो सारी कुछ डायमेंशन दे रखी हैं। अब इस डायमेंशनों के अकॉर्डिंग ही हमें किस तरीके से हम बिल्डिंग का एक उस ग्राउंड लेवल पर निर्माण कार्य शुरू करते हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारे पास फिगर है इसके हिसाब से क्या है, ग्राउंड लेवल पर हमारा इतना एरिया कवर होगा, ग्राउंड लेवल पे हमारा सिर्फ इतना एरिया कवर होगा। तो ये हमारे पास रूम, ये हमारे पास रूम, ये हमारे पास बरामदा है। तो ओवरऑल हमारा इतना एरिया ग्राउंड लेवल पर कवर होगा, यानी कि आप ड्राइंग शीट पर इतना कवर करेंगे। और इंटरनल मैंने बताया था कि जो रूम का मेजरमेंट है या बरामदे का मेजरमेंट है, जो भी दूरियां हैं हमारी, वो हमें इंटरनल लेनी होती हैं और बाद में जो भी हमारे पास वॉल की थिकनेस है उसके बाहर रखनी होती है। अब इस फिगर की अगर बात करें, ये हमारा रूम है, ये हमने डोर ले ली, ये हमारा बरामदा है और ये हमने एक कॉलम यहाँ लिया, एक कॉलम यहाँ लिया। तो ये एरिया हमारा डॉट डॉट रहेगा। यहाँ पे विंडो है, यहाँ पर भी विंडो है, यहाँ पर अलमीरा है। अब जो दूरी रूम की दे रखी है, अब रूम की दीवार की जो हमारी चौड़ाई है वो हम बाहर की ओर ले सकते हैं। तो इस तरीके से बरामदा जो है हमारा, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ड्राइंग शीट पर इतना एरिया कवर करें। तो अब जब हम स्ट्रक्चर को काटेंगे, सपोज करो
तो इस तरीके से क्या है, ये एक मैं डिटेल प्लान बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे कॉलम खड़े हुए हैं, ये हमारे कॉलम खड़े हुए हैं, बरामदा है जो मैंने डेडस ले रखा है। बरामदे की जो हमें बाहर की जो बाउंड्री लाइन है ये हमें लेनी पड़ेगी। बाहर की जो लाइन हमारे पास है ये लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ से इसकी कुछ मोटाई होगी, ये हमें लेकर जानी है। और ये हमारा ये डोर बन गया। तो इस पूरी फिगर में अगर बात करें तो यहाँ पे विंडो थी और यहाँ पे विंडो थी, सिर्फ यहाँ पे अलमीरा थी। तो यहाँ पे क्या है, ये अलमीरा, ये विंडो, ये भी विंडो, ये विंडो का सिंबल बना दीजिए, ये विंडो हमारी है और ये हमारी डोर। अगर इस पूरी फिगर को हम इस तरीके से काट दें, यहाँ से काट दें और मैं यू करके एरो बना दूं, यहाँ से काटने पर इधर की ओर डायरेक्शन में इसकी कर दूं, तो मुझे मालूम होगा कि यहाँ पे अलमीरा कटेगी, यहाँ पर दीवार कटेगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, सिर्फ लिंटर कटेगा। तो बरामदे का लिंटर कटेगा। तो इस पे पॉसिबल नहीं है कि जब मैं इसकी फिगर बना सकूं, बस आप समझने की कोशिश करें। अगर मैंने इसको बिल्कुल मिड पॉइंट से काट दिया है, वर्टिकली काट दिया है फिगर के को, तो मुझे मालूम होगा कि सिर्फ यहाँ पे एक अलमीरा कटी है, मेरी अलमीरा कटी है और यहाँ पे एक वॉल कटी है, यहाँ पे लिंटर कटा है। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ तो ओपन एरिया रहेगा, यहाँ पे कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पर वॉल कटेगी और यहाँ पर हमारी विंडो सीधी फ्रंट से दिखाई देगी और यहाँ पे हमारी अलमीरा कटेगी। अगर अगर यहाँ से न काटा जाए, अगर इस फिगर को हम इस प्रकार काटें कि सिर्फ यूं इस तरीके से फिगर को काट दें, यहाँ से इस साइड में अगर देखें
तो फिगर से यहाँ सिर्फ विंडो कटेगी, यहाँ विंडो कटेगी, और सामने ही हमारी अलमीरा थी, ये हमें सफ़ा दिखाई। तो काटने का जो सेक्शन का तरीका है, तो सेक्शन हमारा अक्सर मिड पॉइंट से काटते हैं। तो आप मिड पॉइंट से बिल्डिंग का एक दूसरा भाग भी काट सकते हैं। तो बिल्डिंग का दूसरा भाग काटने से भी हमें क्या होगा, मिड पार्ट काटने से भी क्या होगा कि इधर का सेक्स एरिया हमें दिखाई देगा। तो पहले मैंने किस तरह से काटा, पहले मैंने यूँ काटा, तो इसकी जो है डायरेक्शन इस साइड से होगी, तो फिगर का जो एलिवेशन है वो अलग बनेगा। और इस तरीके से काटेंगे तो इसका एलिवेशन अलग होगा। तो फिगर को अक्सर जो हमारा लाइन डायग्राम होता है उसमें दे रखा होता है, मोस्टली दे रखा होता है कि हमें कहाँ से काट के कहाँ निशान किस डायरेक्शन में देखना है। और अगर उसने वैसे ही कह दिया है कि इसका सेक्शन एलिवेशन बनाइए, तब आप क्या करेंगे, तो जो फ्रंट व्यू होगा उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ आप उसको सेक्शन एलिवेशन काट कर दिखाएं। अगर आप देखें, अगर आप देखें तो ये उस फिगर का एक कंस्ट्रक्शन है जो हमने पूरी बिल्डिंग को बीच में से काट दिया है, लंबाई के अकॉर्डिंग बीच में से काटा है। यानी कि जो हमने बिल्डिंग निर्माण करा है, तो उसमें उसमें उसका फाउंडेशन यानी कि हमने स्टेप बनाया, स्टेप के बाद में हमने उसके पिलर भी खड़े कर दिए, एक कॉलम खड़े, ये भी कॉलम खड़ा है, और प्लिंथ प्रोजेक्शन भी है, प्लिंथ लेवल भी है हमारा, और वॉल थिकनेस, अलमीरा, ये रूम विंडो और सेक्शन प्लान है। तो ये किसी फिगर का वह प्लान है, हालांकि इस तरीके से हम दिखाते नहीं है, बट आपको दिखाया है कि जब हम किसी बिल्डिंग को वर्टिकली काट दें, यानी कि वो बिल्डिंग खड़ी है उसको बीच में से काट दें, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम हॉरिजॉन्टल काट दें। कोई बिल्डिंग खड़ी है उसको आप बीच में से काट दें, तो उसका हमें किस तरीके का व्यू दिखाई देगा। अब देखो, जब आपने बरामदे के पिलर काटे, तो हमने जो है पिलर को, इन्होंने जो है क्या करा है, पिलर जो पिलर पिलर काटे, तो हमारे जो पिलर का जो हमारा जो टॉप है उसको उन्होंने क्रॉस करा, यानी कि हमारा कटा हुआ भाग है। यहाँ पर भी एक पिलर कटा, तो इन्होंने उसको भी क्रॉस करा, कि ये जो हमारा कटा हुआ भाग है। अब बॉल जो है हमारे, जो रूम की बॉल है, तो रूम की बॉल भी हमारी कटी है, तो वो सब हमने क्रॉस करके दिखा रखी इन्होंने, ये सब अब क्रॉस करके दिखा रखी। यहाँ इतना यहाँ से हमारा भाग कट गया है, तो कटे हुए भाग को हमें क्रॉस करके दिखाना है। और अब जाहिर सी बात है, जब ये कटा है तो ये जो बरामदे का फर्श है ये नहीं कटा है, ये तो बिल्कुल सेफ है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा। न बरामदे की साइड की दीवारें जो फेस है वो नहीं कटी हैं। तो जहाँ से हमारा स्ट्रक्चर कटता है वहाँ से हमें इसको क्रॉस दिखाना होता है। तो क्रॉस दिखाने के लिए अब हमने क्या करा था, ये इसको तो वर्टिकली काट दिया। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, मोस्टली क्या करते हैं कि हम इसको बिल्कुल बीच में से काटते हैं। स्ट्रक्चर को जो काटा जाता है वो सिर्फ इस तरीके से काटा जाता है, यूं करके। तो ये आप मान लीजिए, चाहे एक्स मान लीजिए, आप इस तरीके से काटेंगे और इसकी डायरेक्शन कर देंगे इस तरीके से, तो हमें इधर की ओर देखना होगा। जब ऐसा काटेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक लंबाई आएगी, फिर वरामदा और रूम का एलिवेशन दिखाई देगा। तो मोस्टली हम ऐसा काटते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने काटा था अभी कुछ देर पहले,
कि हम इस तरीके से भी बहुत कम काटते हैं। ये जो तरीका हमारा काटने का है चौड़ाई के अकॉर्डिंग, चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम नहीं काटते, जो बिल्डिंग का फेस है उस फेस के अकॉर्डिंग ही हम काट देते हैं। और ये चीज़ें हमारी अक्सर क्वेश्चन में मेंशन होती हैं, तो ये आपको सोचने वाली बात नहीं है। और आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि हमें किस तरीके से सेक्शन एलिवेशन दिखाना है, तब आपको चाहिए, बेहतर तरीका यही है, तब आपको चाहिए कि सिर्फ उसको जो पूरी बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा भाग काट सके उस साइड से दिखाना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ से काटा, तब इसका जो है ये भाग शो किया गया था। अब देखें, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर इस आइसोमेट्रिक व्यू हमसे नहीं पूछता एग्ज़ाम में, बट फिर भी आप देख लें, तो जो हमारा डिटेल्ड प्लान था उस पर जब बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो हमारी इस प्रकार की बिल्डिंग ड्रा होगी। यानी कि अगर आप देखें, यहाँ सही भी दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी सीढ़ियाँ आ गई, ये बरामदे के दोनों कॉलम आ गए, यहाँ अंदर विंडो भी, डोर भी दिखाई दे रही है, और ये हमारा ओपन स्पेस है, ये हमारी विंडो आ गई। अब विंडो यहाँ, तो विंडो इधर भी होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, और दीवार की इस साइड में हमारी अलमीरा होगी, ये हमारी विंडो है। तो आइसोमेट्रिक व्यू से जो है आप देख सकते हैं कि पूरी हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन तो इसके अंदर यही थी कि जब हम इसको इस तरीके से काट दें, अगर आपने इस तरीके से इसको काटा है तो सिर्फ हमें इस साइड में कुछ दिखाई देगा। और एक कंडीशन ये थी कि जब आप इसको यहाँ से काटें बिल्कुल मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट से काटें, जब किसी बिल्डिंग को आप इस तरीके से काटोगे, जब आप किसी बिल्डिंग को इस तरीके से काटोगे तो क्या होगा? हालांकि बिल्डिंग सिमेट्रिकल है, तो आप इसको इधर से देखो या इधर से देखो, सेम डायरेक्शन सेम फिगर दिखाई देगी। मगर आपके पास एरो दे रखा हुआ कि हमें किस डायरेक्शन में किधर की ओर देखना है। तो तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं जहाँ की ओर एरो होता वहीं की ओर का हम फिगर ड्रा करते हैं। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। अच्छा, इससे पहले जो फिगर थी उस फिगर में क्या दिखाया था इन्होंने क्या करा है उस फिगर में, इस बिल्डिंग को इन्होंने इस तरीके से काटा, बिल्कुल मिड पॉइंट से काटा, इसका ऊपरी भाग को काट दिया। तो ऊपरी भाग को काटा है तो ये ऊपर का भाग कट जाएगा और नीचे का पोर्शन हमें दिखाई देगा। तो याद रहे, जब हम कटा हुआ पोर्शन दिखाते हैं तो वहाँ पे हमें क्रॉस दिखाना होता है। और तो ज़्यादातर हम इसका ऊपरी भाग नहीं काटते हैं, हम जो है इसको जो काटते हैं, जो सेक्शन दिखाते हैं हम, तो मोस्टली हर जगह पर हमें यही दिखाना होता है कि हम इसको इस तरीके से काटते हैं। यानी कि यूँ कह लीजिएगा कि हम इसको इस तरीके से काटते हैं। तो जब फिगर कट जाती है तो हमें वही सेक्शन एलिवेशन दिखाना होता है। और इस सेक्शन एलिवेशन के लिए ज़रूरी है
कि हमारा फाउंडेशन का भाग और लिंटर का भाग पूरा उसकी हर लेयर को हम शो करें। तो ये आधा भाग था, इससे दिखाई देगा, और ये हमारा डिटेल्ड प्लान था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा दूँ, जब भी आप लिंटर लोगे, सपोज करो ये आप लिंटर ले रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स दिखानी होती हैं, कौन कौन सी लेयर है। और जब इसकी हाइट के बाद में ग्राउंड लोगे, तो यहाँ भी बहुत सारी लेयर दिखानी होती हैं। तो डिटेल्ड प्लान में इन लेयरों का थोड़ा ध्यान रखें कि कहाँ पर हमें किस प्रकार की लेयर दिखानी है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। और अभी आपका कोई भी रिकॉर्ड हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ड्राइंग के वर्क को सही तरीके से एक रेडी कर रखिएगा। और अभी काफ़ी अच्छा टाइम है, फिगर ड्रा करता रहिएगा और ड्राइंग शीट बनाते रहिए, क्योंकि ड्राइंग शीट जब नहीं बनाएंगे आप, तो ये सारी जो मैं जानकारी या नॉलेज दे रहा हूँ आपको, सब बेकार हो जाएगी। जब तक आप ड्राइंग शीट पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप सही तरीके से प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। तो ड्राइंग शीट पर प्रैक्टिस ही मेन काम है। तो आपको सब कुछ आता है, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। और जब आप इसे ड्राइंग शीट पर ड्रा नहीं करेंगे, तो जो बता दिया है वो सब आपके लिए बेकार है। क्योंकि जानकारी होना अलग चीज़ है और डिज़ाइनिंग करना अलग चीज़ है। तो आप थोड़ा ध्यान दें और टाइम के अकॉर्डिंग, पर वीक के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप ड्राइंग शीट बनाते रहें। किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ड्राइंग शीट बनाने में, तो उनकी सब प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। तो आप फ़िलहाल इतना ध्यान रखें कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप एक नोटबुक पर नोट करते रहें कि इस लेक्चर में मैंने क्या क्या बताया है, और साथ में ही ड्राइंग शीट बनाते रहें। मगर लेक्चर देखते देखते कहीं ना कहीं आप इतना तो नोट करते रहें कि किस लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया है, ताकि जब ड्राइंग शीट आप पर क्वेश्चन को ड्रा करें, तो वहाँ से जो नोट करा हुआ डेटा है, वहाँ से आप देख लें कि मुझे किस तरीके से ड्राइंग शीट को फॉलो करना है, किस तरीके से मुझे फिगर डिज़ाइन करनी है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आपको मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। बट जब आप इन क्वेश्चनों की कमांड सही नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जो है ड्राइंग शीट पर सही तरीके से क्वेश्चन को बनाते रहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस समय समय पर होती रहेगी, जो आपके ही इस सब्जेक्ट के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो थैंक यू क्लास।